आज हमारे सभी पत्रकार मित्रों का आज इस पत्रकार वार्ता में बहुत स्वागत है। 2 दिन तक जनपद के चुनाव के परिणाम 27-28 को जो आए थे, उन परिणामों में ऐतिहासिक बहुमत जो भारतीय जनता पार्टी को मिला, आज हमारे ग्राम सरकार के चुनाव में जो जिला पंचायत के परिणाम अभी 52 जिला पंचायतों में से 51 जिला पंचायतों के परिणाम आए हैं, 51, जिनमें से एक सीधी का कोर्ट के कारण से अभी वो स्टे है। लेकिन मुझे ये बताने में खुशी है कि आज 51 परिणाम जो घोषित हुए हैं, उनमें से भारतीय जनता पार्टी 41 जिले के अंदर जिला पंचायत प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आज मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पुनः इतिहास बनाया है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ में ही जिला पंचायत के अंदर जिन मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के हमारे उन सभी प्रत्याशियों को जो बहुमत दिया, ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत के साथ जो विजयश्री दिलाई है, उन सभी मतदाताओं का भी मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 41 में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। 9 पर जो कांग्रेस के लोग फिर झूठ का पुलिंदा लेकर के जो चले थे, जब मैंने प्रेस के अंदर इस बात का उस दिन मेरे मीडिया के मित्रों के सामने उल्लेख किया था और मैंने कहा था कि हम जो जीत करके आए हैं, उन आंकड़ों पर कई प्रकार के झूठ बोलने वाले झूठ बोल रहे थे और वो कह रहे थे कि हम इतना जीत करके आए हैं और ये हैं। आज ये सिद्ध हुआ है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने किस प्रकार से आशीर्वाद दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है जो 65,000 बूथों पर अपनी अथक मेहनत के साथ बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता अपना श्रम और पसीना बहाकर जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, उसका आज परिणाम दिखाई देता है कि 81% से ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायतों के अंदर जीत करके ऐतिहासिक बहुमत के साथ आज मध्य प्रदेश के अंदर जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। इस जीत को मैं कार्यकर्ताओं को तो श्रेय इस बात का जाता ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो नेतृत्व है, देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उन नीतियों को जो गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ गांव-गांव के अंदर, क्योंकि ग्राम सरकार है, जिस प्रकार से व्यापक जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिला, तो हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेतृत्व के प्रति, जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मध्य प्रदेश का है, केंद्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी गरीब कल्याण की योजनाओं और मध्य प्रदेश की सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को जनता का समर्थन मिला है। हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास जनता ने जो व्यक्त किया, ये उसकी जीत है। और आज मैं कहना चाहता हूं पुनः एक बार, जिसका मैं बार बार उल्लेख कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में, हमारे मीडिया के मित्र भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतना प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को जो मिला है, इसमें हमारे उन कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, संगठन का तंत्र है, बूथ के हमारे, चाहे बूथ के अध्यक्ष होंगे, बूथ के महामंत्री होंगे, बीएलए होंगे और बूथ समिति, पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है। आज मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूं कि यह कैसी भारतीय जनता पार्टी है। क्या यह भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से अलग क्यों होती है? क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी में इन चुनावों के परिणाम में भी मेरी लोकसभा के अंदर छतरपुर, पन्ना और कटनी में जो भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा है,
उस परचम में पन्ना जिले की हमारी अध्यक्ष जो बहन बनी है वो हमारे सिमरिया मंडल के बूथ के अध्यक्ष भाई पुष्पराज सिंह की पत्नी बनी है। वो भी कार्यकर्ता हैं, सक्रियता से काम करती हैं। महिला हमारी वहां पर जो अध्यक्ष बनी है वो बहन बूथ अध्यक्ष की पत्नी के तौर पर आज उनको पन्ना जिले के जिला पंचायत के अध्यक्ष का सिरमौर मिला है। तो एक सामान्य कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष के तौर पर काम करने वाला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता हमारी बहन राज्यसभा की सदस्य बन सकती है, कविता पाटीदार। राज्यसभा की हमारी सम्मानीय सदस्य हमारी सुमित्रा वाल्मीकि जी, एक वाल्मीकि समाज की बहन राज्यसभा की सदस्य बन सकती है। तो देश के राष्ट्रपति के तौर पर सामान्य पार्षद से काम शुरू करने वाली राजनीति में गरीब से गरीब संघर्षशील परिवार में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भारत के राष्ट्रपति के तौर पर बहन द्रौपदी मुर्मू चुन करके आ सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो राजनीति की दिशा बदली है, मैं आज कहना चाहता हूं गर्व के साथ। अमित शाह जी ने एक बार कहा था जब जबलपुर के अंदर आए थे कि मैं बूथ अध्यक्षों से मिलकर के आज मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता बड़े बड़े कार्यक्रम में करता हूं। आज जबलपुर के अंदर भी मैंने बड़ी संख्या के कार्यक्रमों में सम्मिलित था, लेकिन ये मैं बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में आकर के आज मुझे खुशी है और मेरा मन प्रसन्न इसलिए है क्योंकि मैं भी किसी जमाने में बूथ का अध्यक्ष था। ये भारतीय जनता पार्टी है कि बूथ की अध्यक्ष के परिवार की बहन आज भारतीय जनता पार्टी की पन्ना जिले की अध्यक्ष बन सकती है। ये राजनीतिक दिशा भारतीय जनता पार्टी ने बदली है। और इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आज जिला सरकार में, ग्राम सरकार में जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत नहीं, ऐतिहासिक बहुमत मिला है, जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है। मैंने पहले दिन कहा था जब हम जनपद के चुनाव प्रचंड बहुमत से जीत करके आए, तब मैंने कहा था कि जनता ने हमें जो आशीर्वाद दिया है, हमारी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी और हद बढ़ जाती है कि जनता ने हमारी सरकार की नीतियों को, सरकार के हमारे कार्यक्रमों को, माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाओं जो गरीबों का जीवन बदल रही है, उनको जो समर्थन है, हमारा आगामी रणनीतिक तौर पर जो हमारे कार्यकर्ता चुनाव जीत करके आए हैं, प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता जो मिलकर के, चाहे वो सांसद होंगे, चाहे विधायक होंगे, चाहे पदाधिकारी होंगे, चाहे बूथ के अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए से लेकर के बूथ समिति होगी, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाओं को अब हम, ये जो ताकत हमारी बनी है, ये ताकत उन गरीब कल्याण की योजनाओं को और इंप्लीमेंट कैसे करना, आयुष्मान भारत के कार्ड से लेकर के हर प्रकार की योजनाओं से हर व्यक्ति, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से जो देश आगे बढ़ेगा, इन योजनाओं को जमीन पर कैसे इंप्लीमेंट करें, ये और हमारी जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। इन योजनाओं को, जो मैंने पहले भी कहा था चुनाव के दौरान कि हमारा ब्रांड एम्बेसडर तो कौन है, जो बूथ का कार्यकर्ता और हितग्राही हमारी योजनाओं से जो लाभान्वित है, वो भारतीय जनता पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर है, जो अपने बूथों पर जाकर के उन सब लोगों के लिए काम करता है कि मैं अगर आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अपने जीवन को बचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री के प्रयासों से अगर हुआ है, तो हर गरीब का जीवन कैसे बदलेगा, हर गरीब का जीवन कैसे बचेगा आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाओं के माध्यम से, तो ये बात भी जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी हम सब कार्यकर्ताओं की बनी है। उसमें इतनी बड़ी ताकत मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का संगठन और अब ये निर्वाचित प्रतिनिधि, चाहे वो पार्षद होंगे, सरपंच होंगे, पंच होंगे, सब मिलकर के इतनी बड़ी ताकत को प्रशिक्षण देकर हम इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। आज मैं पुनः एक बार सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम किया मध्य प्रदेश के अंदर, और आज माननीय मुख्यमंत्री, हमारे कैबिनेट की पूरी जो मंत्रिमंडल है और हमारी सरकार ने जो काम किया है, उनको जो समर्थन मिला है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आज बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हमारे पूरे मंत्रिमंडल को मैं बधाई देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारियों को, जिले से लेकर के नीचे तक हमारा जो नेटवर्क है, उन सारे कार्यकर्ताओं को पुनः बधाई और शुभकामनाओं के साथ
आम जनमानस को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, उन सभी मतदाता भाइयों का मैं कोटि कोटि सह आभार व्यक्त करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो विश्वास व्यक्त किया भारतीय जनता पार्टी पर, हम सब उस विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। जो मैंने कहा कि गरीब कल्याण की योजनाओं को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। हर घर में तिरंगा फहरेगा 15 अगस्त को। 9 तारीख से लेकर के हम अभियान शुरू कर रहे हैं। राष्ट्रीयता का एक परचम पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है, घर घर में तिरंगा लगा करके राष्ट्रीयता का भाव पैदा करने का काम ये सब जनप्रतिनिधि भी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा। लेकिन मित्रों, एक बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे बहुत कष्ट हुआ। आप देखिए कि इस मध्य प्रदेश के अंदर, मैं तो पहले ही कहा था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो इस देश के अंदर आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, जो इस देश के अंदर देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होते हैं, मैं गंभीरता से कह रहा हूं, मोहन चंद शर्मा की शहादत पर आतंकवादी को पुरस्कृत करना और जाकर के घर सम्मान करना और ये कहना कि फेक एनकाउंटर है, बाद में सर्वोच्च न्यायालय उसको फांसी की सजा देता है, ये वही दिग्विजय सिंह है। सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो ये सेना से पूछते हैं प्रूफ क्या है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ये वही दिग्विजय सिंह है। आज हमारे देश की रक्षा में लगे, प्रदेश की रक्षा में लगे, सुरक्षा में लगे हमारे एक पुलिस के मित्र पर किस प्रकार से गुंडिज्म करने का प्रयास हो रहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये आज की घटना है। ये कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया है आपको? लोकतंत्र में वोट गुंडागिर्दी से नहीं मिलता है। दिग्विजय सिंह जी, गलत नहीं मत रहिए। आपकी सरकार जब थी तब आप गुंडिज्म करते होंगे, मैं तो छात्र राजनीति में था, मैंने देखा है आप किस प्रकार से गुंडिज्म करते थे, किस प्रकार से अपराधीकरण राजनीति में मध्य प्रदेश के अंदर हावी था आपके नेतृत्व में। तब तो जनता ने आपको नकारा था और 15 महीने में आपके इशारे पर चलने वाली सरकार में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में, इस जनता ने फिर आपको देखा और आपको निकाल करके बाहर कर दिया। ये गुंडागर्दी है शुद्ध। एक पुलिस के मित्र को, एक अधिकारी को किस प्रकार से कॉलर पकड़ करके उस अधिकारी पर गुंडागर्दी करना। कमलनाथ जी चुनाव के दौरान धमकी दे रहे थे, हम देख लेंगे एक एक को। अरे कांग्रेस का जो मूल चरित्र है अपराधीकरण का, ये आज खुलकर के सामने मध्य प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं और मैं तो कहता हूं कि प्रशासन और शासन अगर इस प्रकार के पुलिस के अधिकारियों पर, पुलिस के हमारे सामान्य, हमारे जो दिन भर दिन रात एक करके मध्य प्रदेश की सुरक्षा में, लोगों की सुरक्षा में लगे होते हैं, उन पर आक्रमण करने का काम कर रहे हैं केवल चुनाव में हार की खींच के कारण। अरे दिग्विजय सिंह जी, चाहे भोपाल का चुनाव हो, चाहे कहीं और का चुनाव हो, अरे ढिंढोरी के अंदर टाई हुआ, टाई में कांग्रेस का व्यक्ति जीत गया, तो क्या हम गुंडागर्दी करेंगे? हमारी सरकार है, टाई होने के बाद कांग्रेस का व्यक्ति चुनाव जीत गया, तो क्या वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अनुमति देंगे गुंडागर्दी करने की? वोट डालने कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये दिग्विजय सिंह जी या कमलनाथ जी या कांग्रेस के गुंडे तय नहीं करेंगे। ये इस लोकतंत्र में जिसको वोट देने का अधिकार है वो तय करेगा कि मैं वोट किसको देने वाला हूं। लेकिन जिस प्रकार की आज भोपाल के अंदर तांडव किया है, जिस प्रकार की कांग्रेस ने गुंडागर्दी की है, मैं तो मध्य प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को और नकारने की जरूरत है। जो इतिहास बनाया मध्य प्रदेश ने, आज जनता का जो समर्थन मिला है, जनमत का अपमान करने का काम कांग्रेस कर रही है। ये जो जनमत मिला है, ये जनमत भारतीय जनता पार्टी की नीति और नेतृत्व के प्रति विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। लेकिन आप इस प्रकार से गुंडागर्दी करके जो करना चाहते हैं, ये क्या मध्य प्रदेश को दिखाना चाहते हैं? पूरा मध्य प्रदेश आपसे पूछना चाहता है। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 10 साल, आप जिम्मेदार व्यक्ति, संवैधानिक पद पर रहे, आपको इतना गुस्सा आता है तो इस गुस्से को कम से कम हमारे सुरक्षा में लगे, देश की सेवा में लगे लोगों पर मत उतारिए। आपको जिन पर गुस्सा है उन पर उतारिए। अगर कमलनाथ जी आज मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है तो उसमें गलती हमारी थोड़ी है, या उस गरीब बेचारे हमारे उस सैनिक की, हमारा वो अधिकारी पुलिस का, उसकी गलती है कि कमलनाथ जी कहीं विदेश में यात्रा पर हैं या कहीं दक्षिण में घूम रहे हैं
तो दिग्विजय सिंह पर प्रेशर आ गया है, तो इसके बारे में आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा अपने दल में उतारिए, अपने लोगों पर उतारिए जिनके कारण से आप चुनाव हारे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है एक जिम्मेदार व्यक्ति इस प्रकार के घटना करना, मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस प्रकार से पुलिस के अधिकारी पर कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वोट किसने डाला है? दिग्विजय सिंह जी ने डाला है, कौन ने डाला है? वोटर कौन है? मैं वोटर हूं तो मैं तय करूंगा ना कि मुझे क्या करना है, और अगर मुझे परेशानी हुई मैं कंप्लेंट करूंगा। जो जिला पंचायत के अंदर मतदाता है उन्होंने बताना चाहिए, ये दिग्विजय सिंह जी थोड़ी बताएंगे। दिग्विजय सिंह तो अपनी हार की खींच निकालने के लिए आप सबके माध्यम से वो गुंडेजिम करके दिखाना कि हम चुनाव हार गए इसलिए हार गए, पहले दिन से कर रहे हैं वो। तो इसलिए ये दबाव क्रिएट करके चुनाव नहीं जीते जाते दिग्विजय सिंह जी या कमलनाथ जी या कांग्रेस जो गुंडेजिम करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला है, उन्होंने तो अधिकारियों को चैलेंज किया था। आप, मुझे तो लगता है कि आप लोग को उस न्यूज दिखाएंगे तो आपको चैलेंज करने लग जाए कि तुमको देख लेंगे, आप ऐसा दिखा रहे हो, बीजेपी इतनी जीत गई, आप क्यों दिखा रहे हो? तो ये भी कर सकते हैं। जिसका कुल मिलाकर के उनके काम करने के पद्धति में ये चीजें हैं, तो वो इस प्रकार के गुंडेजिम अपराधीकरण करना चाहते हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। सर 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए विधायकों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो आप बनाना शुरू करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड तो अपना संगठन अपना काम करता है, अपनी मेहनत के बल पे रिपोर्ट कार्ड नहीं तो और क्या है। ये इतनी प्रचंड बहुमत से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं इतने सालों से राजनीतिक क्षेत्र में हूं, लेकिन इतने नीचे तक चुनाव पहली बार हम जीत करके आए। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ऐतिहासिक सफलता और सरकार की नीतियों के प्रति जनता का विश्वास। मंत्री और विधायकों की भूमिका से संतुष्ट हैं आप? क्यों नहीं? काम करने वाले कौन है? मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक, मंत्री सभी हमारे कार्यकर्ता हैं। हम सब कार्यकर्ता ही हैं, हम कोई अलग थोड़ी है, सब कार्यकर्ता हैं। और मैंने कहा कि सामूहिकता के आधार पर इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के भूमिका निभाई, ये उसी की ताकत और उसी का परिणाम है कि आज ऐतिहासिक बहुमत जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था और आपने जैसा बताया कि ये ऐतिहासिक जीत है, शिवराज जी की भी बड़ी भूमिका रही है, तो आपको लगता है कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव देखिए मैं ये कहता हूं कि मैंने क्या कहा, हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास और हमारी सरकार की नीतियों के प्रति जनता का समर्थन है। मैंने क्या कहा आपको? हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास, देश के अंदर भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता जिस प्रकार, आज मैं देख रहा था, आज हमारे कई जगह के लोग मेरे आए पार्षद, और वो कांग्रेस के लोग जीत करके पार्षद, हम जीत के तो आगे लेकिन भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई अभी और सोचो, आप भारतीय जनता पार्टी बड़े अनुशासन और उस पद्धति से काम करने वाला है। आप पहले एक बार सोचो फिर आप आना। रोक नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में किसी को लगता है कि मैं भाजपा की नीतियों से और नेतृत्व में विश्वास करता हूं तो वो जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आज देश के अंदर, क्योंकि सबका साथ सबके विकास के मंत्र पर सरकार हमारी काम कर रही है, तो हम तो सभी समाजों को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, और संगठन का तंत्र है वो हमारी ताकत है। इसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो लोग कुछ आशाएं और अपेक्षाएं लगा करके बैठे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कई लोग तो मेरे ऊपर भी आक्रमण करते रहते दिन भर, कांग्रेस में भी कुछ लोग ऐसे दिन भर केवल मेरे को ही फोकस करे रहते हैं कि कौन सा आरोप लगाया जाए, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। तो ऐसे तथाकथित जो लोग हैं आज वो जवाब दें, कांग्रेस के माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी जवाब दें, जो कह रहे थे कांग्रेस इतना जीती है, अब पटल पर क्या है जो मैंने पहले दिन कहा था, आज वो सिद्ध हुआ है। मैं पुनः एक बार बहुत नतमस्तक होकर के मध्य प्रदेश की जनता का बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।